जब जन्माष्टमी का अवसर आता है तो हम भगवान कृष्ण की अलग अलग तरह की मूर्तियां ले आते हैं पूजा उपासना करने के लिए। तो जन्माष्टमी के लिए भगवान कृष्ण की मूर्ति का चुनाव कैसे करेंगे? सामान्यतः जन्माष्टमी पर बाल कृष्ण की स्थापना की जाती है। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की स्थापना होती है और उन्हीं की पूजा जन्माष्टमी पर करते हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार और अपनी मनोकामना के आधार पर भगवान कृष्ण के जिस स्वरूप को चाहें उस स्वरूप को स्थापित कर सकते हैं। जैसे प्रेम के लिए और दाम्पत्य जीवन के लिए राधा कृष्ण की स्थापना करिएगा। प्रेम का जो प्रतीक हैं, युगल जोड़ी का जो प्रतीक हैं, वो राधा कृष्ण हैं। उनकी स्थापना प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए होगी। संतान के लिए बाल कृष्ण की स्थापना होगी और सभी मनोकामनाओं के लिए बंशी वाले भगवान कृष्ण की स्थापना की जाएगी। जन्माष्टमी का पर्व इतना ज्यादा शुभ है, इतना ज्यादा मंगलकारी है कि इस दिन शंख की और शालीग्राम की स्थापना भी आप कर सकते हैं। यानी जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति ले आइए। अगर आप चाहें तो इस दिन शालीग्राम और शंख को लाकर भी अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण की मूर्ति कैसी होगी, ये बात तो आपने समझ ली। अब भगवान कृष्ण का श्रृंगार बड़ा महत्वपूर्ण है। रसेश्वर हैं कृष्ण। भगवान शिव वैरागी हैं। उनका श्रृंगार सामान्यतः नहीं होता, खास मौकों पर होता है। लेकिन भगवान कृष्ण का श्रृंगार न हो ऐसा तो संभव ही नहीं है। हर अवसर पर, हर मौके पर इनका श्रृंगार किया जाता है। तो भगवान कृष्ण का श्रृंगार क्या होगा? श्री कृष्ण के श्रृंगार में फूलों का बहुत प्रयोग करिएगा। अलग अलग रंग के फूल ढेर सारे ला करके उनका मंडप बनाइएगा। उनके आसन के चारों तरफ अलग अलग तरह के फूल स्थापित करिएगा। पीले रंग के वस्त्र, गोपी चंदन और चंदन की सुगंध लगा करके इनका श्रृंगार करिएगा। काले रंग का प्रयोग भगवान कृष्ण के श्रृंगार में नहीं होगा। अगर वैजयंती के फूल आपको मिल जाएं, वैजयंती के फूल अगर भगवान कृष्ण को अर्पित किए जाएं तो ये सर्वोत्तम होगा। नहीं तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप पीले रंग के जितने ज्यादा फूलों का प्रयोग करेंगे, पीले फूलों का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ज्यादा शुभ होगा। भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने के बाद उनका विधिवत श्रृंगार करिए। ढेर सारे फूलों का और ढेर सारी सुगंध का प्रयोग करिएगा। अब बात चूंकि पूजा की हो रही है तो भगवान कृष्ण को भोग भी लगाया जाएगा और बाद में उस भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाएगा। तो भगवान कृष्ण का भोग प्रसाद क्या होगा? देखिए,
कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा में पंचामृत जरूर अर्पित करेंगे। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, इनको मिलाकर पंचामृत बनेगा। उसमें गंगा जल डाला जाएगा और तुलसी दल भी जरूर डालेंगे। मेवा यानी ड्राई फ्रूट, माखन और मिश्री, इसका भोग भी भगवान कृष्ण को लगाया जाएगा। कहीं कहीं पर लोगों की परंपरा है कि लोग भगवान कृष्ण को धनिये की पंजीरी अर्पित करते हैं। धनिये को भून करके उसमें चीनी डाल करके, ड्राई फ्रूट डाल करके धनिये की पंजीरी बनाते हैं और भगवान कृष्ण को अर्पित करते हैं। इसके अलावा पूरा सात्विक भोजन बनता है और इस सात्विक भोजन में प्याज लहसुन नहीं होता। परम पवित्र परम सात्विक भोजन बनता है जिसमें तमाम तरह के व्यंजन, मिठाइयाँ, फल और तमाम तरह के पकवान भगवान कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं। तो भगवान कृष्ण की मूर्ति का सही चुनाव करें, उसका विधिवत श्रृंगार करें, अलग अलग तरह का सात्विक भोजन घर में बनाएं, भगवान कृष्ण को अर्पित करें, साथ में फल और मिठाइयाँ भी उनको अर्पित करना शुभ होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।